जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अभी हाल आपके प्री बोर्ड खत्म हुए हैं कल शाम ही, ठीक है। जो हमारे जानकारी में जो बच्चे थे उनके कल हो गए हैं। किसी किसी स्कूल में हो सकता है अभी चल रहे हो, एक आध दिन का कोई डिसमैच हो गया हो तो। लेकिन प्री बोर्ड जो कराए थे सरकार ने बहुत अच्छे स्तर पर करवाए थे। एग्ज़ाम का लेवल कहीं ना कहीं से जहाँ से भी लिया था अच्छा लिया है कि बच्चों को बोर्ड के तौर तरीके पता हो कैसा आता है पेपर, ठीक है। वरना पहले क्या होता था, लिया कहीं का पुराना उल्टा सीधा आंसर लिया और फोटो सेट करके दे दी। सिलेबस से सारा मैच था और बच्चों ने किया होगा तो पता भी होगा कितनी चीज़ें हमें आती थी कितनी नहीं। कुछ ने पेपर पुराने थे, ठीक है, तो कुछ ने वो पेपर आउट कर लिए थे पता नहीं कहाँ से। बहुत कर्रे बच्चे होते हैं तो उन्होंने इंग्लिश का पेपर भी पूरा 100 नंबर का कर दिया। फिजिक्स तक उन्हें समझ में आया कि पेपर कहीं ना कहीं क्या है, तो केमिस्ट्री और इंग्लिश का पेपर उन्हें मिला और धुआं उड़ा दिया उसका, ठीक है। ऐसी तैयारी करके तुम्हें बोर्ड एग्जाम में भी धुआं उड़ाना है। बस अपनी जो सिलेबस है तुम्हारा उसको कंप्लीट कर लो, बाकी क्वेश्चन तो खुद हो जाएंगे। उसी बीच में एक टॉपिक है हमारा IUPAC है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है उसमें जो IUPAC है कभी कभी तो 4 से 5 मार्क्स की आती है, कभी कभी 2 या 3 नंबर की आती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। तो उसी बीच में जो प्रोसेस होता है उसका IUPAC के लिखने का वो 5 चरणों में होता है। कितने? 5 स्टेप में। उसमें लीगेंड पता होना चाहिए, ठीक है, और सेंट्रल एटम पता होना चाहिए। ये तो 2 हो गए पहले। लेकिन लीगेंड कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं लीगेंड। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ लीगेंड होते हैं वो नेगेटिव वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, और ठीक है, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर वो याद हैं तो हम IUPAC अच्छे से कर जाएंगे, नहीं याद हैं तो मजे करेंगे, ठीक है। तो अब उसी चरण में याद करने के लिए हमने क्या पूरी ये बना रखी है। पहले ऐसे लिखते तो बस इसमें लिखने में काफ़ी टाइम आता, लेकिन एक बार बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझा देते हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिव लीगेंड सबसे पहले आते हैं। अब नेगेटिव लीगेंड जो होंगे अभी इनके बाद बताएगा कौन सा नेगेटिव कहाँ यूज किया जाता है, कौन सा पॉजिटिव कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल एटम कैसे यूज करते हैं और नेगेटिव वाला कैसे यूज करते हैं, पॉजिटिव वाला कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। जैसे SO4 पे 2 नेगेटिव है, इसको बोलेंगे सल्फेटो। क्या बोलेंगे? SO4 पे 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव वाले को हमें इसलिए ध्यान रखना है, इससे हम ऑक्सीकरण संख्या निकाला करेंगे। क्या निकाला करेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। तो SO4 पे 2 नेगेटिव सल्फेटो, S पे 2 नेगेटिव सल्फाइडो। क्या आएगा? सल्फाइडो, ठीक है। S2O3 पे 2 नेगेटिव थायोसल्फेटो, ठीक है। S2O3 पे 2 नेगेटिव थायोसल्फेटो। BO4 पे 2 नेगेटिव बेनाडेटो, ठीक है। NO3 पे 1 नेगेटिव नाइट्रेटो। NO2 पे 1 नेगेटिव नाइट्राइटो N। ONO है यही, NO2 ही है ये भी, लेकिन फर्क ये है सेंट्रल एटम से इसमें N जुड़ा होगा तो इसको क्या दे दिया हमने? N नाम दे दिया। इसमें सेंट्रल एटम से कौन जुड़ा होगा? O जुड़ा होगा, तो इसलिए इसका नाम दे दिया हमने O दे दिया, ठीक। फिर SCN आ गया, SCN पे 1 नेगेटिव थायोसाइनेटो, ठीक है। S जब जुड़ा होता है किसी सेंट्रल एटम से थायो बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? थायो। अगर ऐसा आएगा NCS तो N जब जुड़ जाता है तो आइसोथायो, सही है। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। फिर आता है N पे 3 नेगेटिव नाइट्राइडो। क्या आता है? नाइट्राइडो। ये हमारे स्टूडेंट ने लिखे हैं पूरे यादों से एकदम एक तरीके से सारे, ठीक। कोई सा भी सुन लेना आप, आके जितने भी लोग इस वीडियो को देखें सारे के सारे एक याद है भाई, सब बढ़िया करके कर देंगे, ठीक है। आप टेस्ट ले सकते हैं कभी भी। N पे 3 नेगेटिव नाइट्राइडो, ऐसे आपको भी याद रखने हैं पूरे। बीच में एक आध ऐसे मिस हो जाए, अगर आप पूछोगे तो बता देंगे, बीच में एक आध मिस हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सारे याद हैं तो आपको भी सारे याद रखने हैं, ठीक है। हर एक बच्चे को याद रखने हैं अगर ये IUPAC से सही करने। 4 से 5 मार्क्स की आती है। ACAC इसकी फुल फॉर्म होती है एसिटाइल एसीटोनेटो, और कितने नेगेटिव होते हैं? 1 नेगेटिव। जब हम सॉल्व करेंगे ना IUPAC तो उसमें ऑक्सीजन संख्या में यूज हुआ करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाया करेंगे। माइनस तो होगा क्योंकि नेगेटिव पढ़ रहे हैं। जब न्यूट्रल पढ़ेंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव पढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। N3 पे 1 नेगेटिव एजाइडो, CO3 पे 2 नेगेटिव कार्बोनेटो। EDTA का पूरा नाम क्या होता है? EDTA का नाम याद रखने का है, और कितने नेगेटिव होते हैं ये भी याद रखने का है। क्या होता है? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। बोल एक बार, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। एक बार और, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। उसके बाद PO4 पे 3 नेगेटिव फॉस्फेटो, BO3 पे 2 नेगेटिव बोरेटो। CN का मतलब साइनो, कुछ लोग इसको सियानो भी पढ़ लेते हैं, सियान ने दिखाते हैं। अरे बड़ा सियान दिखा रहे आप अपनी चीज़ का, हम भी ले आएंगे।
तो ऐसा वाला। कुछ लोग इसको साइनो को सियानो भी पढ़ लेते हैं, तो अपनी अपनी तौर तरीके हैं। O2 पे 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं परऑक्सो। NH2 पे 1 नेगेटिव एमाइडो, OH पे 1 नेगेटिव हाइड्रोक्सो, Cl का मतलब क्लोराइडो, और कहीं कहीं क्लोरो भी लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर हम इस वाली आईपीसी में क्लोराइडो यूज करते हैं। Br का ब्रोमाइडो और ब्रोमो भी होता है, ठीक है। और आते हैं I पे 1 नेगेटिव आइडाइडो और आइडो भी होता है। F पर 1 नेगेटिव फ्लोराइडो, सारे हेलोजन एटम है, और सारे हेलोजन एटम पे कितना होता है? 1 नेगेटिव होता है। NH2 CH2 C पे 1 नेगेटिव ग्लाइसिनेटो, CH3, ये वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर इन्हीं में से मिल जाएंगे अभी जब कराएंगे तो। CH3 C पे 1 नेगेटिव एसीटेटो, ये तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताता। CH3 C को क्या बोलते हैं? एसीटेट। उस पर 1 नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ जुड़ेगा तो Na जुड़ेगा या जो भी जुड़ेगा 1 नेगेटिव होता है। CH3 C पे 1 नेगेटिव एसीटेटो, H पे 1 नेगेटिव हाइड्राइडो, C2O4 बहुत आता है ऑक्सीलेटो, ठीक है। तो ज़्यादा आने वाले बता देता हूँ मैं। सेंट्रल एटम में एक ही आएंगे, एक ये Cl आएगा, ठीक है। एक ये Cn भी बहुत आता है, और CO3 भी आता है। जो ज़्यादा आने वाले हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और NO2 भी बहुत आता है, जो ये भी बहुत आते हैं, और SO4 कभी कभी आता है, वरना बाहर ज़्यादा आता ही, ठीक है। और इधर से आएंगे अभी, वो न्यूट्रल वाले में से भी बहुत आते हैं। O2 ये जिस पे ज़्यादा आते हैं नेगेटिव वाले, उनको ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखना कि फूल ना जाए। ClO3 पे नेगेटिव को क्लोरेटो बोलते हैं, P पे 3 नेगेटिव को फॉस्फाइडो बोलते हैं, HS पे 1 नेगेटिव पे मरकेप्टो बोलते हैं, NCO पे साइनेटो N बोलेंगे, और करके भी आइसोसाइनेटो ही बोल देते हैं। फिर आता है CNO, साइनेटो C बोल देते हैं या साइनाइटो बोल देते हैं। O पे 2 नेगेटिव, एक था O2 पे 2 नेगेटिव, तो उस पर परऑक्सो आता है। देखो जब भी कभी 2 O एक साथ जुड़े होते हैं बॉन्ड से, तो हम पर लगा देते हैं, परऑक्सो, परऑक्साइड हो गया या परऑक्सो, ठीक है। अगर अकेला है तो हम क्या बोलते हैं? केवल ऑक्सो। CH3 पे O है तो मैथॉक्सो, SO3 पे 2 नेगेटिव है सल्फाइटो, ClO4 पे 2 नेगेटिव है परक्लोरो, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव वाले का 2-4 छूट गए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर इसमें से कवर हो जाते हैं, मिल जाता है, सारे के सारे मिल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रल वाले पे। न्यूट्रल वाला क्या मतलब? जैसे कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल न्यूट्रल, ना तो उन्हें अच्छे से कोई काम करके दो, पॉजिटिव भी काम नहीं करते, नेगेटिव भी, मतलब कुछ लोग तो होते हैं एफर्ट लगाते हैं तो कम से कम गलत काम हो तो नेगेटिव काम हो गया चलो। कुछ लोग एफर्ट लगा के पॉजिटिव अच्छा काम कराते हैं पॉजिटिव, लेकिन कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल, बस सोचेंगे ही, पड़े रहेंगे बिल्कुल खाली, ऐसे जैसे गधा पड़ा रहता है कभी कभी, सही है, लौटता है ऐसे, लेकिन गधा भी बहुत काम कर लेता है कभी कभी जब करता है तो। कुछ लोग तो उससे भी बेकार होते हैं, तो वो वाले वही हैं ये। लेकिन ये अपने आप को कभी कभी बहुत अच्छे से अपने यहाँ पे आईपीसी में अपना योगदान देते हैं। CO को बोलते हैं कार्बोनिल, इसमें C और O दोनों बड़े होंगे, ठीक है। ये थोड़े साइज दोनों के छोटे हैं तो C और O दोनों बड़े होंगे। कार्बोनिल न्यूट्रल वालों की बैलेंसी मतलब जब ऑक्सीजन संख्या निकाला करेंगे सबका 0 लगाया करेंगे, ठीक है। H2O पे एक्वा, NH3 पे एमीन, CS पे थायोकार्बोनिल, CH3 का होल थ्राइस P ट्राई मिथाइल, 3 है, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, PH3 पे P ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल ऐसे है तो इसका मतलब 3 ऐसे तो नहीं है, देखा, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऐसे ही है क्या? हैं? ट्राई फॉस्फीन होता है, फिनाइल नहीं होता है। 1 मिनट में देखता हूँ। फिनाइल नहीं आएगा, इसको देखना पड़ेगा बुक से, इसको देख लेंगे, चलो बता देंगे अभी, ठीक है। चलो अभी इसको सर्कल करते हैं, क्या है इसका। EN का एथाइलिन डायमीन, C2H5N का पायरिडीन, PY से भी लिखते हैं। ये C2 नहीं होगा, ये C6H5N पायरिडीन होगा,
C6H5 होता है ये। NO नाइट्रोसिल, NO2 नाइट्राइल, PH3 फॉस्फीन। ठीक है, इसको देख लेंगे शायद, ये PH3 को तो फॉस्फीन ही बोलते हैं, और एक P और आ गया, चलिए इसको देख लेंगे। अब आते हैं पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, जब ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो प्लस वाला यूज करेंगे, NO2। ठीक है, नाइट्रोनियम, NO को बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। ये केवल किसी किसी में ही आते हैं, पंचुएट तो बता दिया जाएगा एक ही कंपाउंड है, सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइडोस में आते हैं पॉजिटिव वाले लिगेंड, जो सेंट्रल एटम के अंदर आएंगे। ठीक है, वरना ज़्यादातर पॉजिटिव लिगेंड बाहर आएंगे। NH2 बॉन्ड NH3 पे पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम, NH4 पे पॉजिटिव अमोनियम, H3 पे पॉजिटिव हाइड्रोनियम, Na पे पॉजिटिव सोडियम, K पे पॉजिटिव पोटेशियम, Ca पे दो पॉजिटिव कैल्शियम। और बाकी जो सेंट्रल एटम ज़्यादातर होते हैं डी ब्लॉक वाले, वो भी आते हैं, तो उनके नाम जैसे होते हैं वैसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे है। Fe को क्या बोलेंगे, आयरन। Ag को क्या बोलेंगे, ये आ गया सेंट्रल एटम, पॉजिटिव सेंट्रल एटम। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी बताऊंगा सेंट्रल एटम कैसे चुनते हैं। Fe को आयरन, Ag को सिल्वर, Au को ऑरम, जिसे हम गोल्ड बोलते हैं। सबसे ज़्यादा महंगा चल रहा है इस टाइम, हमारे जो आज वीडियो बना रहे हैं इस टाइम है 1,44,000 रुपये को। ठीक है, 1,44,000 को। चांदी चल रही है 2.5 लाख रुपए किलो। समझ रहे हो तुम? ऐसा लग रहा है कि सोना नहीं पहनना है, बस पता नहीं, सोना पहनना ही छोड़ दो। Ag का मतलब सिल्वर, Au का मतलब ऑरम, साला खुद सस्ता हो जाएगा। Zn का मतलब जिंक, Pt का मतलब प्लेटिनियम, OS का मतलब ओस्मियम, RH का मतलब रोडियम, V का मतलब वेनेडियम, ये तो रियल नाम है। Cu का मतलब कोबाल्ट, Cu का मतलब कॉपर, Cr का मतलब क्रोमियम। हाँ, अब लग रहा होगा तुम्हारे यार ये तो पढ़े हुए, वरना ये तो पता नहीं क्या क्या था। ठीक है, ऐसे लग रहा है। थोड़ी देर में एक बार पढ़ोगे तो फिर याद रहेंगे जब जिंदगी भर। Cr का क्रोमियम, Hg का मरकरी, Pd का प्लेडियम, Mn का मैग्नीज, Ni का निकल। ठीक है, चलो और चलते हैं। ये थोड़े से बोर्ड बड़ा है तो थोड़े से कट रहे थे, थोड़ा सा सेटअप करना है। Fe का फेरेट, Ag का अर्जेंटेट, Au का आयूरेट, Zn का जिंकेट, Pt का प्लेटिनेट, Ni का निकलेट, OS का ऑस्मेट, B का वेनेडेट, Co का कोवाल्टेट, Cu का कॉपरेट, Cr का क्रोमेट, Hg का मर्क्यूरेट। मतलब जो होते हैं ना Fe, ये तो ये नाम जो आया था Fe, देखो यहाँ तो आयरन बोलते हैं, ये जो Fe का नाम आता है ये लेटिन वर्ड आया है इसका फेरेट। आयन निगेटिव में होते हैं तो 8 लग जाता है, 8 मतलब खाओ, ATE सेकंड फॉर्म, ईट मतलब फर्स्ट फॉर्म, 8 मतलब सेकंड फॉर्म, यही होती है। तो वही वाला, इनको खा लाओ। Au आउरेट, जिंक को जिंकेट, प्लेटी को प्लेटिनेट, Ni को निकलेट, OS को ऑस्मेट, V को वेनेडेट, Co को कोवाल्टेट, Cu को कॉपरेट, Cr का क्रोमेट, Hg का मर्क्यूरेट और Pd का प्लेडिनेट और RH का रोडेट और Mn का मैग्नेट, चुपकने वाला। ठीक है, मैग्नेट भी इसलिए। अब देखो यहाँ एक जगह है, थोड़ा सा बता देते हैं करना क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया K ले लिया और FeCN का होल 6 ले लिया। तो इसमें जो जस्ट इस ब्रैकेट को, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट। ठीक है, बड़े वाला जो होता है, इस कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के जस्ट बराबर वाले को हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल एटम। ये जो होता है ये होता है हमारे पास लिगेंड। ज़्यादातर लिगेंड यहाँ पर, ज़्यादातर लिगेंड या तो न्यूट्रल नेगेटिव आएंगे या फिर न्यूट्रल आएंगे। पॉजिटिव वाले किसी केस में आएंगे, एक कंपाउंड है वहाँ आएंगे सोडियम नाइट्रोसल्फाइड, वरना जो पॉजिटिव वाले आते हैं वो यहाँ आते हैं बाहर। ठीक है, जैसे K है पॉजिटिव वाला, इसके NH4 भी आ सकता है, ठीक है, Na भी आ सकता है, Ca भी आ सकता है, NO भी आ सकता है, ये आ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है पॉजिटिव वाले वो बस एक ही कंपाउंड में आते हैं, सेलेक्टेड कंपाउंड में आते हैं, 1 या 2 में आते हैं। ठीक है, वो आपको ज़्यादा बस ध्यान रखवा देंगे। सोडियम नाइट्रोसल्फाइड उसमें आता है NO पॉजिटिव के फॉर्म में, यानी कि ये वाला नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो समझ में आई बात। अब इस टाइम अगर हम इसको कहें तो ये वाला हो गया पॉजिटिव की तरह और ये वाला हो गया नेगेटिव की तरह। तो इसमें Fe का नाम ये वाला ना के ये वाला आएगा, नेगेटिव वाला आएगा। तो Fe को हम इस टाइम क्या बोलेंगे? फेरेट बोलेंगे। ठीक है, एक और ले लेते हैं। जैसे हमारा ये आया CuH2O का होल ट्वाइस Cl2। और इसमें एक बात और है, इसमें सेंट्रल एटम के साथ 6 से ज़्यादा लिगेंड नहीं आ सकते। ठीक है, 6 से ज़्यादा लिगेंड नहीं आ सकते। कितने आएंगे? बस 6 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे H2O का होल ट्वाइस Cl2, 4 हैं इस टाइम। तो अब अगर हम देखेंगे इसका Cu का, तो Cu सेंट्रल एटम है और ये दोनों क्या है? लिगेंड है, दोनों लिगेंड। अब ये बताओ इसका Cu का नाम कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा,
रियल नाम आएगा जो होता है CO का। क्या होता है रियल नाम, बोलो बता एक बार। कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर। ऐसा आते हैं। अगर इससे पहले कुछ है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर ये अकेला ही खुद है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अकेला होगा। तो अगर इसके बाहर में से मान लो Cl लिख दिया या SO4 लिख दिया इस ब्रैकेट के बाहर, तो हम इसका नाम ये नहीं इसमें से लिखेंगे, इसका फिर रियल नाम लिखेंगे। अगर इधर आता है कोई, जैसे K आ रहा है या इधर आ रहा है, कोई भी आए, तो उनका हम रियल नाम लिखते हैं। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्या बोलते हैं, जैसे ये पूरा Na हो गया तो ये Cl हो गया, ये पॉजिटिव की तरह, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना। ऐसे ही सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, तो ऐसे इनके रियल नाम आते हैं। लोग इनको इसमें से ढूंढने लगते हैं भाई कि ये वाले नाम आएंगे, ये नहीं आते, इनके रियल नाम आते हैं। ठीक है, जब IUPAC नेम लिखते हैं तो इनके रियल नाम आते हैं। ठीक है, एक बार बताओ ये वाली बात इतनी क्लियर हो गई, सब वाली क्लियर है। ठीक है, इनको तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। कोई नाम अगर दिक्कत कर रहा हो तो एक बार बताओ तो फिर से बता देंगे। ठीक है, ये कमेंट में लिख देना जो ऑनलाइन लोग देखें, और जो ऑफलाइन वाले हैं PS3P वालों को हम बता देंगे। ठीक है, उसमें देखना पड़ेगा थोड़ा बुक में, मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं है, क्योंकि पूरे साल जब पढ़ाओ बहुत सारा तो इतना एकदम दिमाग से कुछ ना कुछ फिसल जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इसमें हाँ, इसमें सुन लो सबसे ज़्यादा जो आते हैं, एक तो S2 आएगा, एक NH3 आएगा, एक ये आएगा EN, जो सबसे ज़्यादा आते हैं, और PY आता है पायरिडीन। ठीक है, और एक बात और रह गई, ये रफ कर देता हूँ, ये बात समझ गए होगे तो। ठीक है, एक और है, वो भी नोट कर लेना। जैसे किसी के नाम में पहले डाई या ट्राई आ जाता है तो हम उसको फिर IUPAC टाइम लिखते हैं ना, डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, उसके लिए फिर क्या, जैसे EN होता है, EN हमारा कहाँ, ये है, इसके नाम में पहले इथाइलिन डायमीन आ रहा है। अगर एक बार आएगा तो यही लिख देंगे, एक बार आएगा तो यही वाला नाम आएगा। अगर EN 2 बार आया, कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, ऐसे करके ये 2 बार लिख दिया, तो इसकी जगह डाई नहीं आएगा, बिस आएगा। क्या आएगा, बिस आएगा। ठीक है, यही ध्यान रखने का होता है, इसमें बिस आता है। फिर अगर 3 बार आता है, और 3 से ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि इसमें इसको 2 बार काउंट करते हैं। ये EN जो है डाई पहले लगा हुआ है, तो अगर ये एक बार लिखा हुआ है तो उसमें सेंट्रल एटम के साथ इसकी काउंटिंग, इसकी उप सहसंयोजन संख्या 2 बार काउंट की जाएगी। तो EN की 2 हो गई, फिर इसकी 4 हो गई, इसकी 6 हो गई, तो 6 ही तो आ सकती है, 6 आ भी नहीं सकता 6 ज़्यादा। तो ये क्या कहलाता है, बिस, और फिर ट्रिस कहलाता है। ये वाला इसको बोलेंगे बिस, इसको बोलेंगे ट्रिस, ये भी है। ठीक है, एक बार अगर बाद में नोट करने के लिए एक बार बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैंने समझा दिया है, पूरा आ रहा है, पूरा एक बार में स्क्रीनशॉट ये वाला लीजिए, फिर थोड़ा इधर कर देना, हो गया होगा। अब पूरा एक जगह सेट कर लो। जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ी वीडियो पोस्ट कर दो। तो वो आपने स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके वीडियो और वो नोट कर लेंगे, वो बहुत ज़रूरी हैं उनके। ठीक है, अब हम इनको IUPAC को बनाएंगे। पहले हमने पॉजिटिव वाले ले लिए, मतलब सेंट्रल एटम इसमें पॉजिटिव की तरह यूज होगा। ये वाले हैं 4-5, अभी और लिख देंगे। ये वाले जो है सेंट्रल एटम नेगेटिव की तरह होगा, मतलब तो जो पॉजिटिव वाला नाम है वो रियल नाम होता है, जो नेगेटिव वाला होता है वो क्या होता है, वो जो आए थे फेरेट, आयुरेट, मतलब 8 लग जाएगा जिनके नाम का तुम्हें पता है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले ये बताइए, Ag का नाम, सेंट्रल एटम का नाम सबसे बाद में लिखेंगे, NH3 का नाम लिखेंगे, फिर जब मतलब पहले ब्रैकेट का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट में सेंट्रल एटम का सबसे बाद में लिखते हैं। अब अकेला लिगेंड है तो एक ही लिखेंगे। क्या आएगा एक के लिए, इसका नाम आएगा डाई एमीन, थोड़ा डाई एमीन। फिर सिल्वर आएगा इसका रियल नाम। ऑक्सीडेशन संख्या क्या निकालते हैं देख लेना, X, NH3 न्यूट्रल वाले लिगेंड में है तो 0, Cl पे कितना होता है -1, तो कितना आएगा, ये बराबर में कोई चार्ज नहीं है, 0, तो 1 आएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी फर्स्ट। कितनी आएगी, फर्स्ट। और Cl को मैंने क्या बोला था, अभी बताया था यहाँ पे कि कोई भी बाहर कंपाउंड होता तो क्या नाम, राइड। ठीक है, ये वाले सारे मिला के लिखने, एकदम बिल्कुल चिपका के, इनमें गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ इधर आगे देखो। अब इसमें कितने हैं, 2 लिगेंड हैं। कितने लिगेंड हैं, 2। अब सेंट्रल एटम तो ये हो गया, सेंट्रल एटम को बिल्कुल साइड में रख दो।
एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, दो लिगेंड हैं। तो पहले हम लिखेंगे, नाम देखेंगे, H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और Cl को क्लोराइडो, क्या बोलते हैं Cl को क्लोराइडो। तो पहले C आता है या A आता है, A आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 हैं तो 4 के लिए क्या स्मॉल से लिखते हैं, उस वाले आईपीसी में पहले अक्षर बड़े से लिखते हैं, टेट्रा एक्वा को मिला के चिपका के बिल्कुल। और इंग्लिश में लिखना एग्जाम में ज्यादा इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, टेट्रा एक्वा, फिर आएगा डाई क्लोराइडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, फिर आएगा Cl का नाम क्रोमियम, क्रोमियम रियल नाम आएंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, Cr की X, H2 पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल वाले में 0, Cl पे -1 और 2 है Cl तो -2, एक बाहर भी है, कितना आएगा, तो हो जाएगा थर्ड, क्या बोलते हैं थर्ड, ठीक है। और इसका बाहर वाले का Cl का थोड़ा सा गैप देके इसका नाम आएगा क्लोराइड, क्या नाम आएगा क्लोराइड, ठीक है। चलो इसका आप लोग लिखो, ये CO3 एक साथ देते हैं, इसको कार्बोनेट बोलेंगे और इसको NH3 को क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। कितने हैं, 4, 4 के लिए क्या आएगा, टेट्राएमीन, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट C बाद में आता तो लिख देंगे क्या आएगा, सेंट्रल एटम का नाम कभी दोनों लिगेंड लिख देते हैं, जितने लिगेंड होते हैं उनके बाद लिखते हैं, तो क्या आएगा टेट्रा, थोड़ा इधर से लिखें उधर जगह, टेट्रा एमीन, ठीक है। फिर कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सीजन संख्या का सेंट्रल एटम का नाम लिख दो, CO को क्या बोलते हैं हम, रियल नाम, कोबाल्ट, क्या बोलते हैं कोबाल्ट, इसको X मान लो, CO3 पे -2 होता है, कार्बोनेटो पे कितने नेगेटिव होते हैं, 2, NH3 पे न्यूट्रल होता है कुछ नहीं, Cl पे अभी बताया कितना होता है -1, उस पर कोई चार्ज नहीं है 0, तो ये आ गया, उधर जाके +3, तो क्या लिख देंगे थर्ड, और फिर बाहर है तो क्या लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। समझ में आ गई, बाहर होता है तो रियल नाम आता है, लेकिन थोड़ा गैप देंगे, ठीक है, थोड़ा सा गैप लगना चाहिए। अब आ जाओ इस पे, इसका क्या है, फिर CO क्या बोलेंगे कोबाल्ट, Cl वो सेंट्रल एटम का बाद में आएगा C, हाँ इस पे ध्यान दो, अभी बताया था मैंने यहाँ पे कि जब En होता है, क्या होता है En, तो हम क्या करते हैं, इसका नाम बोलते हैं बिस इथाइलिन, पहले इसका रियल नाम इथाइलिन डाइमीन, ई से शुरू हो रहा है, वो तो बात की बात है, बिस ट्रिस, ठीक है। और Cl को बोलते हैं हम क्लोराइडो, तो पहले E आता है या C आता है, C आता है, तो C के कितने हैं, 2, लिख देंगे हम डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, फिर बिस इथाइलिन डाइमीन, इसका पूरा नाम है बिस इथाइलिन डाइमीन, ठीक है। फिर क्या आएगा कोबाल्ट, ऑक्सीजन संख्या X, Cl के -2, En पे क्या होता है न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये आ गया, ठीक है। और SO4 पे -2 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, फोर्थ आ गया। एक और है क्या Cr, एक ही है इसमें, तो क्या है हेक्सा, एक्वा, फिर SO4 है क्या, तो लिख देंगे बाद में क्या आता है रियल नाम, सल्फेट, ठीक है, इसका नाम भी तो सल्फेट, ठीक है। अब आ जाओ हेक्सा एक्वा, फिर क्या बोलेंगे Cr को रियल नाम क्रोमियम, ठीक है। फिर कितना ऑक्सीजन संख्या निकालो, X, फिर 0, H2 तो 0 होता है, -3, तो X वाला कितना आ गया 3, थर्ड। अब बताओ क्या आएगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब क्लोराइड, ठीक है। ऐसे अब चलते हैं इन पे, बोलो इसमें कितने लिगेंड हैं, 3 लिगेंड हैं, 1 2 3। पहले NH3 को तो पता ही चल गया होगा, पीछे आ गया, एमीन बोल रहे हैं। NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो एन। इसमें ज्यादातर जब भी NO2 आए तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि नेगेटिव लेना, पॉजिटिव लेना, न्यूट्रल लेना, नेगेटिव वाला को यूज करना ज्यादातर। जो
न्यूट्रल और पॉजिटिव वाला वो देगा कंपाउंड, याद रखने के लिए। तुम्हें ज़्यादातर NO2 नाइट्राइट टू N लिखवाया था, इधर आया था यहाँ पे लिस्ट में देखोगे तो NO2 को नाइट्राइट टू N। तो क्या है इसका नाम, इसको बोल देंगे हम टेट्रा का टेट्रा एमीन, कुछ लोग एमाइन पढ़ते हैं, टेट्रा एमाइन, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो N, N कैपिटल बनना है। फिर आएगा CO का नाम क्या, कोबाल्ट। ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालोगे, CO को कितना मान लोगे X, यहाँ लिख लो, NH3 पे 0, NO2 पे कितना होता है -1, लिखा होता है उस पे NO2 पे एक माइनस होता है, Cl पे भी कितना होता है -1, NO3 पे कितना होता है -1, कितना आएगा बराबर 0, X बराबर कितना आ गया +3, तो कितना लगा दें थर्ड। फिर बाद में NO3 का तुम्हारे पास तो आगे जगह होगी, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, गैप देके थोड़ा लिखेंगे, नाइट्रेट। क्या लिखेंगे हम, नाइट्रेट। अगर कोई मुझसे बड़ा बन गया हो तो उसको बाद में छोटा बना लेना, छोटे इसमें से स्मॉल से चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ उस पे, पीवाई बोलते हैं पायरिडीन, क्या बोलते हैं पायरिडीन। तो पहले इसका आएगा कितने हैं 4 टेट्रा पायरिडीन, अकेला तो अकेले में ना, ये देखना है ना बी देखना है, टेट्रा पायरिडीन, फिर प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट PTKX, पीवाई न्यूट्रल होता है 0, Cl पे कितना है 2 है तो -2 बराबर 0, X बराबर +2, कितना लिख देंगे सेकंड, फिर बाद में बाहर क्लोराइड थोड़ा सा गैप देके, ठीक है। अब आ गया इसमें कितना है 1 2 3 4, NH3 का नाम, हाँ बिल्कुल सही जवाब एमीन। H2O का पीछे देखो क्या था एक्वा, C6H5N को जैसे पीवाई शॉर्ट में लिखते हैं पायरिडीन, वैसे ये ओपन फार्मूला है, C6H5 को बोलते हैं पायरिडीन, NO2 को फिर वही नाइट्राइटो N। तो चलो शुरू करो। सबसे पहले क्या है, देखो ये भी एस है और ये भी एस है, इसको बोलते हैं एमाइन, मतलब A और M, और इसको क्या बोलते हैं एक्वा, कहाँ है ये AQ। तो बताओ एबीसीडी में AM पहला आता है, मतलब A को तो काट दो, M और Q में कौन पहला आता है, अरे पागलों के एबीसीडी नहीं आती, मारूंगा वहीं से निकल के, क्या आता है M आता है, Q बता रहा, बता क्या होगा एमीन एक्वा, ठीक है, एक एक सिंगल सिंगल तुम धीरे नाम होगा एमीन एक्वा, फिर इसको पायरिडीन और इसको नाइट्राइटो N। तो P आता है पहले, N आता है, N आता है पहले, क्या है नाइट्राइटो N, फिर आता है पायरिडीन PY पायरिडीन, फिर इसका फिर नाम प्लेटिनियम बिल्कुल मिला के लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कहाँ को निकालेंगे, इधर को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको X माना, इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, ये सारे न्यूट्रल में के हैं। NO2 पे -1, फिर -1 बराबर 0, तो X बराबर आ गया +2, ठीक है। कितने आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। तो इसका फिर नीचे का नाम लिखता हूँ मैं क्लोराइड, लेकिन तुम्हें नहीं लिखना नीचे, तुम्हारे पास आगे जगह होगी, पूरा लाइन होती है, तुम्हें एक पेज में ऐसे चलना है, तो बोर्ड पे थोड़े ज्यादा करने थे तो इसलिए ज्यादा लिखती है, ठीक है। इसका नाम तुम लिख के बताओ, 10 सेकंड दिए तुम्हें, 1 5 8 10, अभी नहीं हुआ है, चलो 5 सेकंड और ले लो, इतना बड़ा मैसेज था नहीं, 12 14 15, ठीक है। अब देखते हैं किस किस के सही है। NH3 को एमीन, इसको नाइट्राइटो N, तो पहले कौन आएगा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा आएगा, ट्राई आएगा, तो फिर क्यों बोल रहा ट्राई एमीन, फिर ट्राई नाइट्राइटो N। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, CO को X मान लो, NH3 न्यूट्रल होता है, NO2 को बता मैंने कितना होता है -1, 3 है तो -3 आ गया बराबर 0, 3 आ गया, कितना आएगा नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड, यही आएगा ऐसे वाले, सही है। अब आ जाओ उस पे,
H2 को बोलते हैं हम एक्वा। ONO अगर लिखा होगा तो मैंने क्या बताया था, ONO जो लिखा होता है तो नाइट्राइट तो O आता है, ठीक है। वैसे NO2 लिखा होता है तो नाइट्राइट तो N, और I2 आयोडाइड। तो भैया H2 को क्या होगा, एक्वा, फिर डाई आयोडाइडो, ठीक है, आयोडाइडो, फिर नाइट्राइटो O, फिर इसको बोलते हैं प्लेडियम, प्लेडियम, ठीक है। अब ऑक्सीजन संख्या निकाल लो, Pd को X, H2 का 0, ONO, फिर 2 थे, डाई नाइट्राइटो आएगा, डाई नाइट्राइटो आएगा आपको, थोड़ा गैप कर लेते हैं, डाई नाइट्राइटो 2 है ना, तो डाई आएगा। ऑक्सीजन संख्या निकाल लो, -2 बराबर 0, आई पे भी माइनस होता है, 2 ही है, 2 ही है, तो x बराबर कितना आ गया, +4, ठीक। ये आ गया जिसमें सेंट्रल एटम हमने पॉजिटिव की तरह लिया था, तो हमने लिख भी दिया था पॉजिटिव। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लेते हैं मैंने बता दिया, अगर इससे पहले कोई भी चीज आ जाती है तो सेंट्रल एटम को हम नेगेटिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आगे। K4, चाहे K4 हो चाहे कितने भी हो, ठीक है, 6 तक ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा मुश्किल है, तो हम उसका नाम रियल नाम लिखते हैं पोटेशियम। क्या लिखते हैं, क्या स्पेलिंग होती है पोटेशियम की, डबल टी होता है, पोटेशियम और डबल एस होता है। अब कितना थोड़ा सा गैप देंगे, जब बाहर है ना ब्रैकेट वाला को चिपका के लगेंगे, तो थोड़ा चाहे ब्रैकेट के कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट इधर हो चाहे उधर हो, थोड़ा सा गैप देंगे। अब क्या आएगा, इधर भी हेक्सा साइनो, फिर इसका नेगेटिव वाला नाम आएगा फेरेट। अभी तक अगर ये उधर होता उस वाले में पहला तो आयरन बोलते हैं, लेकिन अब ये पहला आ गया, ये बाद में आया, तो इसको नेगेटिव की तरह करेंगे, तो हेक्सा साइनो फेरेट। ऑक्सीजन संख्या निकाल लो, इसकी K पे होता है +1, है कितने के, 4, तो +4, Fe को X, Cn को होता है -1, है कितने, 6, -6, तो x बराबर कितना आ गया, +2, तो कितने लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे, ठीक है। Na का नाम सब लोग, हाँ यही चाहिए, सोडियम, ठीक है, सबके जवाब सही है, आसान सी चीज है। तो सोडियम, थोड़ा सा गैप रखेंगे, फिर लिखेंगे हेक्सा नाइट्राइटो N, हेक्सा नाइट्राइटो N, फिर CO का नाम कोबाल्टेट, क्या है, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट, फिर कितना, ऑक्सीजन संख्या निकाल दो, Na3+3, CO की X, और NO2 पे कितना, 6 है, तो X बराबर कितना आ गया, +3, थर्ड आएगी, ठीक है। NH4 का नाम क्या होता है, अमोनियम, क्या होता है, अमोनियम, फिर इसमें डायमीन आएगा, और इसमें क्या बोलेंगे, NCS का नाम आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। N पहलाता है तो आइसोथायोसाइनेटो, S पहलाता है तो थायोसाइनेटो, है ना। तो इसका नाम क्या है, अमोनियम डाई एमाइन बोल दो या एमीन बोल दो, जो मन करे वो बोल दो, लेकिन स्पेलिंग सही लिख दो बोलने से, ठीक है। अमोनियम डायमाइन, फिर टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। अमोनियम डायमीन टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, फिर Cr का नाम उधर आगे दिखेगा नहीं ना, इधर लिखो, क्रोमियम, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, NH4 पे +1 होता है, Cr का X, NH3 0, NCS में कितना होता है बोलो, के बाद में -1, तो कितना होगा, -4 में से क्या कितना बचा, इधर माइनस का 3 बचा, उधर जाकर प्लस, तो डायरेक्ट कितना आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। चलो Na, फिर से सोडियम, ठीक, सोडियम, फिर आएगा, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल। जब CO पे देखो, इसमें और एक इसमें कंफ्यूज मत होना, ये CO3 है, मतलब CO3 कार्बोनेट वाला, इसमें C और O दोनों बड़े और ब्रैकेट बंद करके बाहर रहती है, तो इसका मतलब कार्बोनिल, जो हमारा न्यूट्रल का पहले वाला कंपाउंड लिखवाया था वो, सॉरी, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, इसको क्लोराइड बोलते हैं। तो दोनों C, एक का कार्बोनिल, क्या स्पेलिंग हुई, CRBO, ठीक है, और इसकी क्या हुई,
क्लोराइड तो CH होती है, तो पहले कौन आएगा? कार्बोनिल आएगा, है ना, ये होती है Cr, है ना। तो पहले कार्बोनिल आएगा, तो कितने कार्बोनिल है? तो ट्राई कार्बोनिल और फिर ट्राई क्लोराइड, CH आता है ना इसमें, क्लोराइडो, सोडियम ट्राई कार्बोनेट ट्राई क्लोराइडो। Mn का नाम क्या आएगा? H मैंगनीज, मैंगनीज आएगा नहीं, मैग्नेट आएगा, क्योंकि Na आ गया ना, निगेटिव की तरह कर रहे हैं। सोडियम ट्राई कार्बोनिल ट्राई क्लोराइडो मैग्नेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो Na की, +1 इसकी X, CO3 पे कितना 0, और Cl पे कितना आएगा -3 बराबर 0, तो -3 और ये कितना बचा, -3 में से एक गया 2 और 2 जाकर +2, तो कितना आएगा सेकंड। ठीक है, LiAlH4, तो इसका क्या होता है? लिथियम, ठीक है, फिर टेट्रा, H को क्या बोलते हैं बताओ? हाइड्राइडो, क्या है? टेट्रा हाइड्राइडो। फिर Al का नाम क्या होता है? वैसे तो एल्यूमिनियम बोलते हैं, लेकिन यहाँ आएगा एल्यूमिनेट, क्या आएगा? एल्यूमिनेट। लिथियम में एक X, सॉरी पहले +1 फिर +1 + X 4 का, यहाँ पे जब ये सेंटर टर्म ये नेगेटिव की तरह यूज होगा, H पे नेगेटिव कितना आएगा? X +3, तो एल्यूमिनेट में थर्ड आएगा। ठीक है, इस तरीके से होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 जरा और करा दे, वो आपसे प्रूफ कराएंगे। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए एक बार और लिख लेते हैं पूरा कोड। देखिए वो 15 हुआ थे, 15 और है, इन 15 से आपके सारे इतने कवर हो जाएंगे अगर आपने वो लिगेंड के नाम अच्छे से याद कर लिए। ये 15 से रिवाइज करोगे, बाकी बच्चों को हम लाइव क्लास में आपकी रिवीजन कराएंगे, तो उसमें जुड़ाएंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स की ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो मिक्स है इसमें, ठीक है, कोई पॉजिटिव वाला भी होगा, कोई नेगेटिव वाला भी होगा। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, दोनों मैंने बात बता दी थी अभी, इससे पहले ये आया था, ठीक है, Na2 बाहर आ गया, Fe है, तो कौन सा है ये? पॉजिटिव है नेगेटिव है? बताओ। सेंट्रल एटम इसमें किस तरीके से काम करेगा? सेंट्रल एटम करेगा नेगेटिव की तरह, क्योंकि Na पहले आ गया। Na का क्या नाम होता है? Na का नाम होता है, इधर से लिखता हूँ, सोडियम, फिर थोड़ा सा गैप देना है, C2O4 और CN को बोलते हैं साइनो, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। कौन पहला आ रहा है? CN या C2O4? बताओ क्या आ रहा है? साइनो। तो कितने साइनो है? ट्राई, थोड़ा सा गैप देके, ट्राई साइनो, फिर डाई ऑक्सीलेटो, सोडियम ट्राई साइनो डाई ऑक्सीलेटो, फिर कितना Fe का फेरेट, फिर ऑक्सीजन संख्या बताओ निकाल कर फटाफट कितनी आएगी, बोलो सब। +2, सबके जवाब। और C2O4 पे होते हैं 2 नेगेटिव, तो -4 बराबर 0, 4 और 3 7, 7 में 2 गया, कितनी आ गई? +5। सही है, ठीक है। हाँ देखो, अब तक ये वाला देखने को नहीं मिला था। अगर किसी पे पॉजिटिव लगा हुआ है तो आंखें बंद करके वो समझ लो Cu उसका सेंटर एटम पॉजिटिव की तरह काम करेगा, यानी कि Cu का नाम कॉपर ही आएगा। क्या आएगा? कॉपर। ठीक है, बताओ जरा इसका। सबसे पहले डाई अमीन, En का पूरा नाम क्या होता है? En का पूरा नाम इथाइलिन डाइमीन। डाई पहले आ रहा तो मैंने बताया, जिसके नाम में डाई पहले आता है उसको 2 बार आएगा तो बिस बोलेंगे, बिस इथाइलिन डाइमीन। ठीक, फिर ऑक्सीजन संख्या निकाल दो, कितना? Cu को मानते हैं X, En न्यूट्रल का 0, NH3 भी न्यूट्रल का 0, और ये 4 लगे हुए हैं पॉजिटिव, तो 4 बराबर में आएंगे। अभी तक कोई नहीं होता था इस पे कोई चार्ज नहीं होता तो हम 0 लेते थे, लेकिन अब 4 इस पे है तो कितना लिखेंगे? +4, तो कितना आएगा? 4 आ गई ऑक्सीजन संख्या। ठीक है, इसमें इस वाले में देखो के को क्या बोलते हैं? अब इसमें पहले क्या आ गया? के को पोटेशियम। ठीक है, थोड़ा सा गैप देंगे,
Br को बोलते हैं ब्रोमाइडो, NH3 को बोलते हैं एमीन। अब A पहला आ रहा है फिर से ब्रोमाइडो, B बाद में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे एमीन, ठीक। फिर 3 के लिए ट्राई ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। फिर क्या आएगा प्लेटिनेट, क्या आएगा, क्यों, उससे पहले क्या आ गया ना, ऑक्सीजन संख्या निकालो, K की +1 X, Br पे -3 और NH3 पे 0, कितना आएगा X बराबर 2, ठीक है। चलिए अब ये देखो, ये और एक नया मिला, एक ये वाला, दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में होते हैं, एक पे पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव पहले वाले को, दूसरे वाले को निगेटिव, यानी कि यहाँ पे Ag को क्या माना जाएगा, पॉजिटिव की तरह सिल्वर, और यहाँ पे जो माना जाएगा निगेटिव की तरह माना जाएगा, अर्जेंटेट बोलते हैं। तो देखो इसका निकाल लो जरा, इसका डाइएमीन, ठीक, डाइएमीन, फिर आएगा सिल्वर। ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालते हैं, देखो Ag को X मानो, NH3 को 0 मानो, फिर Ag को X मानो, Cn को कितना मानो -2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गई 2, तो हर एक की कितनी आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई 1, तो इसके साथ भी 1, फिर इसमें थोड़ा सा गैप देके डाई साइनो, फिर इसका नाम आएगा अर्जेंटेट, क्या आएगा अर्जेंटेट, और इसकी भी ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी फर्स्ट, दोनों पे बढ़ गई, इस पे भी बढ़ गई, इस पे भी, थोड़ा सा गैप देंगे बस, इसको पूरा चिपका के लिखेंगे पूरा वाला, इसको भी पूरा चिपका के, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है तो गैप दे देंगे। इसका बताइए 6 के लिए क्या आता है हेक्सा, अब तो आने लगे ना, हाँ हेक्सामीन, ठीक, बहुत बढ़िया। सेंटर एटम किसकी तरह यूज होगा, सेंट्रल एटम बताओ किसकी तरह यूज होगा, सेंट्रल एटम पॉजिटिव की तरह, तो CO को क्या बोलेंगे कोबाल्ट, तेज आवाज में बोलो कोबाल्ट, ठीक है। फिर ऑक्सीजन संख्या निकाल लो, कोबाल्ट निकालो, कितनी आएगी, कितनी आएगी +3, ठीक। आ जाओ इधर, इसमें और बाद में क्लोराइड और लिखना है, ठीक है, क्लोराइड लिखा है आई। अब आ जाओ इधर, इसमें 4 के लिए टेट्रा एमीन, यही बार बार आएंगे, ये सब आए हुए हैं एग्जाम में, ऐसे आएंगे, इतने कठिन, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। टेट्रा एमीन BSc में आते हैं ज़्यादा कठिन, टेट्रा एमीन। फिर जिंक को क्या बोलेंगे जिंक, क्योंकि इससे पहले कुछ है नहीं, तो जिंक का नाम जिंक। अब क्या आएगा X, NH3 का 0, -2 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया +2, सेकेंड आ गई, कितनी आ गई सेकेंड। अब आ जाओ इस पे, इसमें ये वाला आप खुद करोगे, बहुत आसान है, क्लोराइड रह गया, हाँ, इसका मतलब समझ में आ रहे हैं, ये मैंने जानबूझ के छोड़ा था, मुझे देखना था कि कौन बताएगा। इसका नाम अपना आप लिखोगे, लिख लोगे एकदम, ठीक है। मुझे लगता है ऑक्सीजन संख्या देखो 4 में तो आएंगी, 6 में से 4 जाएगी, 2 बचेगी, और इसको तो पता ही, इसको भी पता ही, कर लोगे। ये वाला बताता हूँ मैं, बताओ इसको, के को पोटेशियम, ठीक, ट्राई ऑक्जिलेटो, ऑक्सीजन संख्या बताओ फटाक से, पहले एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट लिख दो, ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी +3 X, C2O4 पे 2 नेगेटिव होते हैं, कितने नेगेटिव होते हैं 2, और 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, कितनी आएगी, कितनी हो गई थर्ड, समझ आ रही है। अब ये के इसका भी देखो, चाहे ये बाहर कितने भी हों 10 हो 15, हमें मतलब नहीं है, ज़्यादातर में से 3 4 5 6 तक आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। के का मतलब पोटेशियम, क्या मतलब पोटेशियम। फिर टेट्रा आइडाइडो, फिर Hg को बोलते हैं जब इसके साथ आता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो मर्क्यूरेट, क्या आएगा, अकेला होता है तो क्या बोलते हैं मरकरी। अब क्या आएगा मर्क्यूरेट, बनाओ, +2 X, I का -4 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया +2, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ये वाला है, इसका बताओ।